हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम बुक। स्वागत है आप सभी का हमारे हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में, जो कि हमारे सभी हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली सीरीज है। इसका मैं 7th पार्ट लेकर आपके लिए आ गया हूँ। प्रीवियस 6 पार्ट्स भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें कि हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को ऑलमोस्ट इस वीडियो के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथ ही साथ अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ज्योग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कहलूर रियासत, जिसका कि ओल्ड नाम बिलासपुर का ही ओल्ड नाम कहलूर रियासत है, इन सभी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है, जहाँ पे हमने रियासत और उनके ओल्ड नेम को भी डिस्कस किया है। इसकी स्थापना राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी, जो कि चंदेल वंश से संबंध रखते थे। इनके द्वारा ही नैना देवी मंदिर की स्थापना भी की गई, नैना देवी मंदिर भी बनाया गया। सर्वप्रथम राजधानी इन्होंने नैना देवी में ही अपनी स्थापित की। उसके बाद इन्होंने कोट कहलूर किले का निर्माण भी करवाया था। साथ ही यहाँ देखते हैं हम इसकी कहलूर रियासत की स्थापना से संबंधित दो तथ्य हमारे पास सामने आ जाते हैं। इसमें पहला हमारे पास बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक आ जाती है, जो कि राजा आनंद चंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि यहाँ के अंतिम शासक थे और ये पहले मुख्य आयुक्त भी रहे हैं बिलासपुर के। हमने बिलासपुर की ज्योग्राफी वाली वीडियो में इसे डिस्कस किया है। इसके अकॉर्डिंग इनके द्वारा लिखित बुक बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंग बिलासपुर की स्थापना वर्ष 697 ईस्वी में हुई थी। लेकिन एक दूसरा तथ्य हमारे पास आ जाता है। दूसरी एक पुस्तक है हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक, जो कि जॉन हैचिनसन के द्वारा लिखी गई है। हैचिनसन और बोगल के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। इसके अकॉर्डिंग बिलासपुर की स्थापना, कहलूर की स्थापना जो है 900 ईस्वी में मानी गई है। तो इन सभी दोनों बातों को आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट इनकी स्थापना वर्ष बताए गए हैं। साथ ही यहाँ देखते हैं हम राजधानी के बारे में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि राजधानी को नैना देवी में राजा वीरचंद ने स्थापित किया था। उसके बाद राजधानी को सुहानी राजा वीरचंद के द्वारा बदला गया सुहानी के लिए, और फिर जो है बिलासपुर की स्थापना राजा दीपचंद ने की और इन्होंने वर्ष 1654 में ही बिलासपुर को अपनी राजधानी माना। तो इन सभी बातों को भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। तो हम देखते हैं राजा हरिचंद के बारे में। राजा हरिचंद के 4 पुत्र थे, वीरचंद, सबीरचंद, कबीरचंद और गंभीरचंद। इनमें से राजा वीरचंद जो हैं यहाँ के राजा बने, जिन्होंने की कहलूर की स्थापना की थी। साथ ही हम देखते हैं राजा मेघचंद के बारे में। राजा मेघचंद जनता द्वारा राज्य से निष्कासित किए गए राजा थे। उनके कठोर व्यवहार के कारण इन्हें जनता ने राज्य से निष्कासित कर दिया था। तो हम इसे इस तरह याद रखें कि मेघचंद जो हैं, मेघ का काम होता है, मेघ हमारे पास बादल आ जाते हैं, इनका काम होता है गर्जना। तो ये जो है अपनी जनता पे गरजते रहते थे, इस कारण इन्हें जनता ने राज्य से निष्कासित कर दिया था। फिर इन्होंने जाकर कुल्लू में शरण ली थी और इसे दोबारा गद्दी पर जो है मुगल शासक इल्तुतमिश की सहायता से इल्तुतमिश से इसने सहायता मांगी थी दोबारा गद्दी प्राप्त करने के लिए। तो इन बातों को भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हंडोर रियासत। हंडोर जो है नालागढ़ की रियासत को कहा जाता है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है। साथ ही इसकी स्थापना राजा अजय चंद, या इन्हें अजीत चंद के नाम से भी बहुत सारी बुक्स में लिखा गया है। तो इनके द्वारा हंडोर रियासत की स्थापना की गई। ये बिलासपुर के राजा कहाल चंद के पुत्र था और हंडोर हमें पता है कि नालागढ़ का ही पुराना नाम है। तो इन बातों को भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। अगले राजा हमारे पास राजा ज्ञानचंद आ जाते हैं, जिन्होंने कि मुस्लिम धर्म अपनाया था और इनके 3 बेटे थे, राम, भीम और बीकचंद। राम और भीम ने इनमें से मुस्लिम धर्म अपनाया था अपने पिता की तरह ही, जबकि राजा बीकचंद ने हिंदू धर्म अपनाया था। और साथ ही हमने पढ़ा अभी कि वर्ष 1600 ईस्वी में राजा बीकचंद ने नैना देवी या कोट कहलूर से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके इन्होंने अपनी राजधानी को बदलकर सुहानी ले आए थे। सुहानी अपनी राजधानी ये लेकर आए थे। इसे भी हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम हंडोर रियासत की सीमा पर एक किला जो है राजा कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया था। तो इस किले को राजा कल्याण चंद ने बनाया, जिसके कारण कि दोनों हंडोर रियासत, हिंडोर जो कि नालागढ़ को कहा जाता है, हिंडोर रियासत और कहलूर रियासत के बीच युद्ध भी इसी कारण हुआ था। इसी कारण यहाँ पर वॉर भी स्टार्ट हुआ था, ये सीमा पर किला बनाने के कारण। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा
दीपचंद जी के बारे में। तो राजा दीपचंद ने राजधानी सुनहानी से बदलकर बिलासपुर में वर्ष 1654 ईस्वी में इन्होंने स्थापित की थी। बिलासपुर शहर की स्थापना भी राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। हमने पढ़ा कि बिलासपुर रियासत की स्थापना राजा बीरचंद चंदेल ने की थी और बिलासपुर शहर की स्थापना राजा दीपचंद ने की थी। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। साथ ही धौलरा महल का निर्माण भी इनके द्वारा ही करवाया गया था और बिलासपुर में अभिवादन की परंपरा भी इनके द्वारा ही शुरू की गई थी, राजा दीपचंद के द्वारा। तो इनके द्वारा जो एक अभिवादन की परंपरा शुरू की गई थी उसमें इन्होंने राजा को जयदेव, जयदेवा या जयदेव के अभिवादन से स्वीकारने के लिए मियाँ को जय कहकर और राणाओं को राम राम करके संबोधित करने की, अभिवादित करने की प्रथा इन्होंने शुरू की थी। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। राणाओं को राम राम, मियाँ को जय और राजाओं को जय देवा करके इन्होंने पुकारने, अभिवादन करने की परंपरा बिलासपुर में शुरू की थी। इसके बाद हम देखेंगे दीपचंद को कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद ने इन्हें नदौन में इन्हें जहर दे दिया था वर्ष 1667 ईस्वी में। कांगड़ा के राजा चंद्रभान चंद ने नदौन में दीपचंद जी को वर्ष 1667 ईस्वी में इनकी हत्या जहर देकर की थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर राजा भीमचंद के बारे में पढ़ते हैं। राजा भीमचंद ने गुरु गोविंद सिंह से 20 वर्षों तक आपस में ये युद्ध करते रहे थे। तो इनका जो है गुरु गोविंद सिंह जी से लगभग 20 वर्षों तक आपस में 20 ईयर्स तक ये आपस में लड़ते रहे थे और इस युद्ध को जो है बघानी साहिब का युद्ध कहा गया, जो कि 1686 या 87 ईस्वी के आसपास हुआ इनके बीच। साथ ही हम देखते हैं कि बाद में नदौन युद्ध में गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ने साथ मिलकर, अब ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे परंतु मुगलों के खिलाफ जो इन्होंने साथ मिलकर नदौन के युद्ध में मुगलों को हरा दिया था। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि कांगड़ा के राजा संसार चंद ने वर्ष 1695 में बिलासपुर पर आक्रमण किया। उस समय बिलासपुर का राजा महानचंद था। महानचंद वहां के उस समय राजा थे। तो हमें पता है कि कांगड़ा का महान राजा संसार चंद था। उसे हराने के लिए भी एक बहुत ही महान राजा की आवश्यकता बिलासपुर में थी। तो उस समय बिलासपुर का राजा भी महानचंद था। तो यहाँ पे हम राजा महानचंद के बारे में पढ़ते हैं। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया वर्ष 1795 ईस्वी में और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसके आक्रमण से जो है महानचंद की हार हुई थी। फिर महानचंद ने संसार चंद के विरुद्ध युद्ध के लिए गोरखाओं से सहायता मांगी। तो पहली बार जो है महानचंद की हार हुई थी। फिर इसके बाद महानचंद ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा से राजा संसार चंद के खिलाफ सहायता मांगी और संसार चंद के पतन का कारण भी बिलासपुर के युद्ध को ही माना गया है। फिर राजा महानचंद ने वर्ष 1805 ईस्वी में गोरखाओं की सहायता से संसार चंद को हरा दिया था। तो संसार चंद को महानचंद ने हरा दिया था। इसे महल मोरिया का युद्ध भी कहा जाता है। महल मोरिया का युद्ध इसे कहा जाता है, जहां पर गोरखाओं से राजा संसार चंद हार गए थे। महानचंद और गोरखाओं की सेना से राजा संसार चंद हार गए थे। उसके बाद राजा संसार चंद को वर्ष 1809 ईस्वी तक इन्हें कांगड़ा किले में रखा गया था। कांगड़ा किले में इन्हें बंदी बनाकर रखा गया था और वहां से ये वजीर नौरंग की सहायता से, नौरंग वजीर एक थे इनके, इसकी सहायता से ये वहां से भाग गए थे। जिसके बाद इन्होंने जाकर ज्वालामुखी की संधि राजा रणजीत सिंह के साथ की थी। वर्ष 1809 ईस्वी में इन्होंने ज्वालामुखी की संधि की थी। ज्वालामुखी की संधि राजा रणजीत सिंह के साथ की थी। इसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा। राजा रणजीत सिंह के साथ संधि करके इन्होंने, राजा संसार चंद ने गोरखाओं को हराने के लिए सहायता मांगी और बदले में राजा रणजीत सिंह को इन्हें 66 गांव देने पड़े थे। 66 गांवों पर इन्होंने उपहार के रूप में राजा रणजीत सिंह को दिया, जो कि 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह ने गोरखाओं को हरा दिया था इनकी राजा संसार चंद की मदद करने के लिए। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम यहीं पे देखते हैं कि बिलासपुर का स्वर्ण युग जो है राजा हीराचंद के समय को
कहा जाता है। हमें पता है कि हीरा जो है डायमंड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, सोने की तरह कीमती है, तो इसीलिए आप यहाँ से याद रखेंगे कि बिलासपुर का स्वर्ण युग जो है राजा हीराचंद के समय को माना गया है। और वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता भी राजा हीराचंद ने ही की थी। साथ ही साथ इन्होंने जगात खाना व स्वार घाट के टैंकों का निर्माण भी वर्ष 1874 ईस्वी में इनके द्वारा करवाया गया था। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हम यहाँ से राजा हीराचंद के बारे में याद रखते हैं कि सर्वप्रथम भू राजस्व सुधार भी राजा हीराचंद के द्वारा ही किया गया था। इसीलिए इनके काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है बिलासपुर का। इसके बाद हम देखते हैं बिलासपुर का काला युग जो है राजा खड़गचंद के समय को कहा गया है। अब हमें पता है कि बिलासपुर का काला युग जो है राजा खड़गचंद के समय को कहा गया है। खड़गचंद के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही छोटी उम्र में ये राजा बन गए थे और इनके चाचा द्वारा जो है इनका पालन पोषण किया गया था। इनके चाचा ने ही इन्हें संभाला था, इनके राजपाट को, जब ये छोटी उम्र में राजा बन गए थे। और साथ ही साथ निसंतान इनकी मृत्यु हो गई थी। ये किसी भी संतान को जन्म नहीं दे पाए थे राजा खड़गचंद। तो इस समय जो है बहुत ही काला युग बिलासपुर का था। साथ ही हम देखते हैं कि गढ़वी का जुगा आंदोलन वर्ष 1883 से 1887 ईस्वी के बीच हुआ था। उस समय राजा अमरचंद यहाँ के राजा थे। तो जुगा आंदोलन के बारे में हम आंदोलनों की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति जो है इसमें राजा से न्याय प्राप्ति के लिए एक झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहता था उसमें, साथ ही साथ अपने पशुओं को भी अपने साथ न्याय की आस में उसमें रखता था। परंतु जब तक समय बीत जाने पर, एक पर्टिकुलर समय बीत जाने तक अगर उसे न्याय नहीं मिलता तो वह अपने आप को आग के हवाले उस झोंपड़ी के साथ कर देता था। तो इससे हम याद रखेंगे कि झुग्गी में जो है जलकर वे अमर हो जाते थे। तो उससे हम याद रखते हैं कि जुगा आंदोलन के समय राजा अमरचंद यहाँ के राजा थे। अमरचंद ने अपने समय में बिलासपुर के समस्त दस्तावेज देवनागरी लिपि में रखने के आदेश पारित किए थे। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि देवनागरी लिपि में अपने समय में समस्त दस्तावेज किसने लागू किए थे, तो राजा अमरचंद ने किए थे। बिलासपुर के रंग महल की नींव विजय चंद ने रखी थी। तो बिलासपुर में जो रंग महल है उसकी नींव राजा विजय चंद के द्वारा रखी गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता भी राजा विजय चंद ने ही की थी। हमने यहाँ पढ़ा कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता राजा हीराचंद ने की थी। और प्रथम विश्व युद्ध जो कि वर्ष 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया है, उस समय अंग्रेजों की सहायता राजा विजय चंद ने की थी। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। और साथ ही मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात विजय चंद से संबंधित बता दूं। विजय चंद ने जो है बिलासपुर में वाटर सप्लाई, मतलब पानी की सप्लाई इन्होंने ही यहाँ पर शुरू की थी। वाटर नहरों का निर्माण भी इनके द्वारा ही यहाँ पर किया गया था, विजय चंद के द्वारा। इन्हें भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि चंबा के रंग महल की नींव हम बॉक्स बनाकर रख लेंगे, साथ में बॉक्स बनाकर इसे लिखेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि बिलासपुर का रंग महल की नींव विजय चंद के द्वारा रखी गई थी, जो कि एक चंबा में भी रंग महल है, उसकी नींव उमेद सिंह के द्वारा, चंबा के राजा उमेद सिंह के द्वारा रखी गई थी। इसे भी आप यहाँ से डिस्टिंग्विश करने के लिए ध्यान में रखेंगे। साथ ही हमें पता है कि बिलासपुर का अंतिम राजा आनंद चंद जी थे, जो कि बिलासपुर को भारत में विलय करने के बिल्कुल विरोध में थे। साथ ही ये जो है बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त भी रहे हैं। बिलासपुर मुख्य आयुक्त क्षेत्र 9 अक्टूबर 1948 ईस्वी को बना था। और बिलासपुर जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र 1948 से लेकर 1954 ईस्वी तक रहा, जब तक कि ये 5th डिस्ट्रिक्ट नहीं बन जाता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 1954 में। और साथ ही हमें पता है कि आनंद चंद जी जो हैं महात्मा गांधी के भी ये शिष्य रहे हैं। इन सभी बातों को भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और साथ ही इनकी एक जो फेमस बुक हमने डिस्कस की थी, एक फेमस पुस्तक जो इनकी बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इनके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसे भी हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित वीडियो जो है, बिलासपुर की हिस्ट्री से संबंधित वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम किसी और डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट करेंगे।
सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट कीजिए अपने सजेशंस और फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है इन फ्यूचर में आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।